के बाजार में राखी का मेला लगा था। लड़कियां और महिलाएं राखी खरीदने के लिए उमड़ पड़ी थी। सब बड़े चाव से राखियां खरीद रही थी। भैया राखी वाले, आपके पास सबसे बढ़िया राखी कौन सी है? ये देखो, ये राखी ले लो, तुम्हारे भाई की कलाई पर खूब जचेगी। उसी समय एक अजनबी लड़की बाजार में घूम रही थी। ये सब क्या खरीद रहे हैं? अरे तू किस देश से आई जो तुझे ये भी नहीं पता कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है? रक्षाबंधन के त्योहार की बात सुनकर लड़की हैरत में पड़ जाती है और कहती है, रक्षाबंधन? पर वो क्या होता है? रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार होता है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। और भाई क्या करता है? भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। ये सुनकर लड़की मन ही मन सोचती है, अगर मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी उसको राखी बांधती, अपने भाई से बहुत सारा प्यार करती। लड़की ये सोच ही रही होती है कि तभी वहां एक छोटा बालक आ जाता है। बालक उस लड़की को देखकर कहता है, मैं बंटी हूँ, तुम कौन हो दीदी? बालक के ये कहते ही लड़की एकाएक चुड़ैल बन जाती है और भयंकर डरावनी आवाज निकालते हुए बच्चे से कहती है, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं कौन हूँ? मैं चुड़ैल हूँ, मैं चमको चुड़ैल हूँ, मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगी। ये सुनकर बालक बंटी डरने के बजाय हंसने लगता है और चुड़ैल से कहता है, क्या तुम मेरी बहन बनोगी? मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे कोई राखी नहीं बांधेगा, तुम बन जाओ ना मेरी बहन। ये कहकर बंटी चमको चुड़ैल का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पकड़ते ही चुड़ैल का दिल पिघल जाता है। उसमें इंसानी जज्बात जाग उठते हैं। वो तुरंत चुड़ैल से सुंदर लड़की बन जाती है और बंटी से कहती है, आज से मैं तुम्हारी दीदी हूँ और तुम मेरे नटखट से भाई। अब मैं चलती हूँ, पर कल मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। ये कहकर चमको चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और फिर जैसे ही अपने चुड़ैल माँ के पास पहुंचती है तो बंटी को अपने घर देखकर दंग रह जाती है। अरे बंटी, तुम यहाँ कैसे? चमको चुड़ैल को देखते ही बंटी भागकर उससे लिपट जाता है और कहता है, देखो ना दीदी, ये गंदी चुड़ैल मुझे यहाँ उठा लाई। बंटी, ये मेरी माँ है। फिर तो ये मेरी भी माँ हुई ना दीदी? बंटी को यूं रिश्ते बनाते देख बड़ी चुड़ैल को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ नादान बालक, मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, बच्चों का नरम नरम गोश्त खाने वाली चुड़ैल। मैं तेरा गोश्त भी खाऊंगी। ये कहकर बड़ी चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से एक विशाल पारदर्शी अंडा प्रकट करती है और उस विशाल अंडे को देख चमको घबरा जाती है। वो अपनी माँ यानी बड़ी चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, माँ, बंटी को अंडे में कैद मत करो माँ, मैंने उसे अपना भाई बनाया है। चुप कर नादान लड़की, हम इंसानों से प्यार करेंगे तो खाएंगे क्या? मान जाओ ना माँ। चल, मेरे जादुई अंडे इस बालक को अपने भीतर कैद कर ले। बड़ी चुड़ैल जैसे ही ये कहती है, बंटी अंडे के भीतर कैद हो जाता है। दीदी, मुझे बचाओ दीदी, मुझे मेरे घर जाना है दीदी। ये सुनकर बड़ी चुड़ैल हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, तुझे घर नहीं, मेरे पेट के अंदर जाना है और वो रक्षाबंधन वाले दिन।
पर मैं ये होने नहीं दूंगी माँ। चुप कर, इंसानों की हमदर्द। एक दिन बड़ी चुड़ैल इंसान का शिकार कर उसका गोश्त खाने के लिए घर से बाहर जाती है तो अंडे में कैद बंटी चंपू चुड़ैल को पुकारने लगता है। दीदी, दीदी, मुझे इस अंडे से बाहर निकालो दीदी। तू घबरा मत मेरे भाई, मैं खुद मर जाऊंगी पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चंपू चुड़ैल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो चुड़ैल तो थी मगर उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। एक दिन वो जंगल में नदी किनारे बैठी बंटी के बारे में सोच रही थी कि तभी एक भयंकर सा दिखने वाला पक्षी उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है। अरे, ये तो कोई पिशाच लग रहा है। चंपू जैसे ही ये कहती है वो पक्षी तुरंत उसके पास आता है और एक बूढ़ी चुड़ैल में बदल जाता है। घबराओ मत चंपू बेटी, मैं कोई पिशाच नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक चुड़ैल हूँ। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, पर मेरी माँ बहुत बुरी चुड़ैल है। ये कहकर चंपू चुड़ैल रोने लगती है। रो मत बेटी, तुम्हें जो दुख सता रहा है उसे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर चंपू चुड़ैल उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और उसकी हकीकत जानकर वो बूढ़ी चुड़ैल कहती है, अगर तुम उस इंसान के बच्चे को अंडे की कैद से आजाद करना चाहती हो तो तुम्हें नदी वाले महात्मा के पास जाना चाहिए। पर वो क्या कर सकते हैं? वो तुम्हें इंसानी बच्चे को अंडे की कैद से छुड़ाने की शक्ति दे सकते हैं। ये कहकर बूढ़ी चुड़ैल फिर से पक्षी बनकर उड़ जाती है और चंपू नदी किनारे वाले महात्मा की कुटिया के सामने जा पहुंचती है। चंपू को देखते ही महात्मा जी के तन बदन में आग लग जाती है। चुड़ैल, वहीं रुक जाओ चुड़ैल। मेरी कुटिया के पास आने की हिम्मत कैसे की तूने? मैं तुझे अभी भस्म कर देता हूँ दुष्ट। ये कहकर महात्मा जैसे ही उसे भस्म करने के लिए हाथ उठाने लगते हैं, चंपू चुड़ैल उनके पैरों में गिर जाती है। क्षमा, हे महात्मा जी, मुझे क्षमा करें। मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। मैं बुरी या दुष्ट चुड़ैल नहीं हूँ। ये सुनकर महात्मा का क्रोध शांत हो जाता है और वो शांत भाव से कहता है, तो बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? महात्मा के ये कहने पर चंपू चुड़ैल उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाती है और उसकी कहानी सुनकर महात्मा जी अपनी मुट्ठी बंद करके कोई मंत्र पढ़ते हैं और फिर जैसे ही अपनी मुट्ठी खोलते हैं आसमान में भयंकर बिजली कड़कड़ाती है। इसके साथ ही एक तेज रोशनी चंपू चुड़ैल के सिर पर आकर चमकती है और फिर एकाएक गायब हो जाती है। जा, मैंने तुझे वो शक्ति दे दी है जिसके सामने हर बुरी शक्ति हार जाएगी। पर ध्यान रखना, अगर तूने मेरी शक्ति का गलत प्रयोग किया तो तू स्वयं भस्म हो जाएगी। ये सुनकर चंपू चुड़ैल फूली नहीं समाती। वो महात्मा जी का धन्यवाद कर गांव के बाजार में पहुंच जाती है। मुझे ये राखी दे दो। इस राखी का दाम 100 रुपए है। क्या पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, पैसे तो नहीं हैं। तो भाग यहाँ से, फ्री में राखी नहीं मिलेगी। ये सुनकर चंपू चुड़ैल को दुकानदार पर बहुत गुस्सा आता है और वो राखी उठाकर भाग लेती है। पकड़ो पकड़ो, चोरनी मेरी राखी चुरा कर भाग रही है। उसी समय कई लोग चंपू के पीछे पड़ जाते हैं और बंसी उसे पकड़ लेता है। चोरनी कहीं की, बता, तू बच्चों को भी चुराती है ना? मेरा बंटी तूने ही चुराया है ना? कहाँ है बंटी? बंटी का नाम सुनते ही चंपू चुड़ैल परेशान हो उठती है और बंसी से कहती है, बंटी चुड़ैल के कैद में है, पर मैं उसे जरूर वापस लेकर आऊंगी। पर तुम कौन हो? बंसी की ये कहते ही चंपू चुड़ैल का रूप ले लेती है। मैं भी एक चुड़ैल हूँ, पर दुष्ट चुड़ैल नहीं।
मैं बंटी को अपना भाई मानती हूँ। ये कहकर चुड़ैल एकाएक गायब हो जाती है और बंसी सहित सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अगले दिन रक्षाबंधन का दिन था। बड़ी चुड़ैल घर पर नहीं थी। इसी मौके का फायदा उठाकर चंपू अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। अंडे के पास जाकर कहती है, बंटी अंडा कैद से आजाद हो जाए। चुड़ैल के ये कहते ही अचानक से अंडा चूर-चूर होकर बिखर जाता है और बंटी आजाद हो जाता है। दीदी दीदी, मैं आजाद हो गया। हाँ बंटी, अब जल्दी से यहाँ से निकलो। हमें जल्दी से जल्दी गांव जाना है। पर इससे पहले ही बड़ी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उसे चंपू पर बहुत गुस्सा आता है। तूने मेरी बेटी होकर धोखा दिया, मुझसे दुश्मनी की, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर बड़ी चुड़ैल चंपू की तरफ बढ़ती है, मगर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, चंपू भी और अपनी शक्ति से उसे भस्म कर देती है। बड़ी चुड़ैल जलकर राख का ढेर बन जाती है। ये तो राख बन गई दीदी। हाँ, आओ अब घर चलते हैं। ये कहकर चुड़ैल बंटी को लेकर गांव में बंसी के घर आती है और बंसी को सारी सच्चाई बता देती है। बंसी उसकी सच्चाई सुनकर खुश होता है और चंपू को एक राखी देते हुए कहता है, लो अपने भाई को राखी बांधो बेटी। ये सुनकर चंपू चुड़ैल फूली नहीं समाती। Like, comment, and subscribe.